सो व्हाट बेसिकली सप्लाई इज, आपको वो समझना है। देखो, डिमांड और सप्लाई में एक कॉमन चीज है, ठीक है? डिमांड और सप्लाई में एक कॉमन चीज है। डिमांड कंज्यूमर पीओवी से यानी पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, वेयर सप्लाई, आई रिपीट, डिमांड कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, वेयर सप्लाई एक सेलर, एक प्रोड्यूसर, राइट, या एक मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। दोनों के ग्राफ्स अलग होते हैं, दोनों के डिटर्मिनेंट्स अलग होते हैं, दोनों के फैक्टर्स अलग होते हैं, दोनों के आप बोल सकते हो इफेक्ट्स अलग होते हैं, दोनों के एक्सेप्शंस अलग होते हैं, कर्व्स अलग होते हैं, शेड्यूल्स अलग होते हैं, पर दोनों का जो बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन है वो सेम है। दोनों का बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन सेम है। यानी अगर आपको डिमांड का एक पॉइंट आता है तो आपको सप्लाई का दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, ठीक है? आप जब पूरा डिमांड का चैप्टर पढ़ते हो तो आप अपने आप को लेकर के चलते हो, यानी एक कंज्यूमर की तरह सोचते हो, जो आप ऑलरेडी हो। आप सच में कंज्यूमर हो। आप हर दिन कुछ ना कुछ जरूर खरीदते हो। यू परचेज एनीथिंग एंड एवरीथिंग एवरी सिंगल डे, सो you can think as a consumer and it's very common. But when it comes to supply, which is the unit 3 of every one of you, it you have to think like a seller, like a producer, like a manufacturer, जहां पे आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है। बट अगेन, अगर आपको ये पर्सपेक्टिव क्लियर है, देन दिस चैप्टर इज बेबी चैप्टर फॉर यू, राइट? एमसीक्यूज ही आएंगे तो डरने की तो कोई बात है नहीं, बट हाँ, अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मेरी चाय पानी हो चुकी है। क्या क्या पढ़ेंगे अपने? मीनिंग ऑफ सप्लाई ऑब्वियसली, राइट, द लिस्ट कि क्या क्या एग्जांपल्स है, डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स यानी फैक्टर्स होते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे हम, ओके? साथ में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट सप्लाई कर्व का और शिफ्ट सप्लाई कर्व का। जिन्होंने डिमांड चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है या वीडियो देखा है, उनको पता होगा दैट हाउ दिस थिंग वर्क्स, ओके? आनंद केम विद whom? सिद्धि, यू किसके थ्रू आया आनंद? Now explain the concept of elasticity of supply, supply elasticity के बारे में पढ़ेंगे, and finally हम concepts of demand and supply दोनों का भी देखेंगे, ताकि हम लोग प्राइस को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। like to determine the price, will be learning कि किस तरीके से डिमांड और सप्लाई दोनों भी किस तरीके से इक्विलिब्रियम पोजीशन में आता है, ताकि किसी भी मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन हो सके, राइट? So these are the things we'll be learning. The first thing which in today's class I'll try to cover is what is supply. Okay, what basically supply is. ये नोट्स ऑफ कोर्स आपको मिल जाएंगे, आपको मेरे ब्लॉग स्पॉट वेबसाइट पे मिल जाएंगे। you'll be going there and आपको वहाँ पे बहुत सारे different टाइप्स ऑफ नोट्स मिल जाएंगे, so don't worry about the notes. Focus on what I'm teaching right now. सोचो, ठीक है? डिमांड वाला क्लास अच्छे से देख लेना, यूट्यूब वाला, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सप्लाई के लिए भी यहाँ पे थोड़ा सा बैठो और थोड़ा सा ठंडे दिमाग से फोकस करो। दिमाग में सोचो, आप एक कंज्यूमर नहीं हो, आप एक प्रोड्यूसर हो। सोचो, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैं एक मालिक हूँ एक कंपनी का, मेरी कंपनी XYZ प्रोडक्ट बनाती है। कुछ भी सोचो, मेरे आंखों के सामने ये सैनिटाइजर है, ठीक है? मेरे आंखों के सामने ये सैनिटाइजर है। मैं आपको अलग अलग सिनेरियो दूंगी, आप मुझे जवाब दोगे इन द चैट बॉक्सेस कि आप एज अ सप्लायर क्या करते हैं। ये सैनिटाइजर है और मैं इसको बनाती हूँ, ये मेरी कंपनी का एक प्रोडक्ट है, मेरे कंपनी में ये सारी चीजें बनती हैं। दीज आर द थिंग्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन माय कंपनी। डन? अभी बताओ, ये सैनिटाइजर जब नया नया आया था कोविड के टाइम पे, 2019 एंड या फिर 2020 बिगिनिंग में, ठीक है? तो अभी अभी मैंने इसको बनाना शुरू किया है। मेरी कंपनी बहुत पुरानी है, बट अभी मेरी कंपनी को ना बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं। मेरी कंपनी को बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है? यानी कि मार्केट में लोग इस चीज के बारे में पूछ रहे हैं, लोग ये चीज चाहते हैं। आई एज अ प्रोड्यूसर मैं क्या करूंगी? व्हाट विल आई डू? मैं इसका सप्लाई मार्केट में बढ़ा दूंगी
या मार्केट में इसका सप्लाई कम कर दूंगी? इन द चैट बॉक्सेस। इंक्रीज के लिए आई, डिक्रीज के लिए डी। ओके, others, good and very good. Sarvesh Gaikwad. Okay, so I'll be increasing. I'll be increasing what? Okay. I'll be increasing what? I'll be increasing the productivity. No, no, not the productivity. I'll be increasing the production. Productivity and production are both different things, na? It's different. So basically, I'll be increasing it. Okay. यानी कि जब मार्केट में किसी चीज का डिमांड बढ़ेगा, याद करो 2020 का टाइम, जब एक एक सैनिटाइजर जो आज के दिन पे तुमको इतना 50 रुपए का मिल जाएगा, उस टाइम पे 500-500 रुपए का मिलता था। यानी कि जब किसी भी प्रोडक्ट का, आई रिपीट, जब किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा, और जब उसका प्राइस बढ़ेगा तो लोग लोग यानी मैं, यानी प्रोड्यूसर, ओके, उस चीज का सप्लाई मार्केट में बढ़ा दूंगा। ये एक कॉमन सिनेरियो है और एक कॉमन बात है। लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं मैं ये भी तुमको बताती हूँ, सुनना, सुनते चले जाना, ठीक है? वर्ड्स में अपने बाद में जाएंगे, पहले कंसेप्ट को समझेंगे। डिमांड में क्या होता है? जब भी किसी चीज की प्राइस बढ़ती है ना, उसका डिमांड कम हो जाता है। जब भी किसी चीज की प्राइस कम होती है, उसका डिमांड बढ़ जाता है। इसी कंसेप्ट को अपने लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। बट इन केस ऑफ सप्लाई बट इन केस ऑफ सप्लाई, किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ जाता है, और किसी चीज का प्राइस घटता है तो सप्लाई भी घट जाता है। द रीजंस आर इन फ्रंट ऑफ यू। अभी अभी मैंने तुमको एक पूरा पूरा एग्जांपल दिया है, और इसी चीज को लॉ ऑफ सप्लाई बोलते हैं। अब इस लॉ ऑफ डिमांड को समझाने के लिए इतने सारे अजम्पशंस, इतने सारे एग्जांपल्स हैं, तो सप्लाई को संभालने के लिए और सप्लाई को समझाने के लिए भी उतनी ही सारी चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे। बट कंसेप्ट हमें समझ आना चाहिए, ठीक है? ये दोनों लॉस की बात है कि चलता कैसे है। इसका भूमि पूजन क्या है, तो इसका भूमि पूजन तो ये है। अब अपने समझेंगे कि एक्चुअली क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें देखने चाहिए। अगर तुम डिमांड के लिए देखोगे तो देयर वेर 4 पिलर्स या 3 पिलर्स, एक्चुअली 3 पिलर्स जो होना चाहिए। दैट वाज डिजायर टू एक्वायर समथिंग, बैक्ड बाय द परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू पे। 3 पॉइंट्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। सप्लाई में अगर तुम देखो तो यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है? 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई प्रॉमिस यू, जहां तक मैं तुमको पढ़ाऊंगी वहां तक तो भाई तुमको कोई नहीं मिटा सकता तुम्हारे दिमाग से वो चीज जो भी आई टीच यू, चाहे वो मैं इतना पढ़ाऊं या मैं इतना पढ़ाऊं। याद तो तुमको जिंदगी भर वो रहना है, ठीक है? अभी सेशन शुरू हुआ है, धीरे धीरे देखो सब कुछ कैसे धीरे धीरे याद हो रहा है। अभी तक सब साथ में है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, डर नहीं लग रहा है, राइट? चलो, इट्स इजी, विल बी डूइंग इट। एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन शांत है? अभी सब रेडी है कुछ सीखने के लिए? वेरी गुड। अदर्स? Okay, I am only seeing few people who are active. What about others? Aniruddha, why is this person not responding? Okay, wait. Two important points apply to supply. Wow, apply to supply, rhyming. क्या क्या देखते हैं? Supply refers to what a firm, firm क्या हो सकता है मैम? फर्म कुछ नहीं, फर्म एक प्रोड्यूसर की कंपनी हो सकती है, एक सेलर की कंपनी हो सकती है, एनीथिंग, ठीक है? सो फर्म इज समथिंग हु इज सेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, हु इज द सप्लायर, तो फर्म को तुम सप्लायर बोलो, ठीक है? सो सप्लाई रेफर्स टू व्हाट अ फर्म ऑफर फॉर सेल इन द मार्केट। देखो, क्योंकि एमसीक्यू आ रहा है ना, आपको वर्ड्स पे कमांड होने का जरूरत है। हम उसी पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, सबसे पहला कंसेप्ट। दूसरा, हथौड़ा मारेंगे उन वर्ड्स पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज दिया जाएगा जो बहुत ही घुमा फिरा सा रहेगा, और चारों ऑप्शंस आपको सिमिलर दिखेंगे। आपको कोई एक चूज करना है, दैट इज द क्लोजेस्ट या फिर करेक्ट। तो आपको बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा
कि आपको कंसेप्ट तो आना चाहिए, साथ में आपको एग्जैक्टली वो वर्ड भी आना चाहिए जिसको देख के आप एग्जैक्टली स्ट्राइक करो। आपके पास पूरा दिन नहीं है टू सॉल्व द पेपर, यू हैव इतू सा टाइम एंड यू हैव टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस, सो यू हैव टू बी वेरी 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 अटेंटिव एंड एक्टिव। ओके, नाउ supply refers to what a firm offer for sale in the market, not necessarily to what they succeed in selling. What is offered may not get sold. मार्केट में जो हर एक चीज जाती है, मार्केट में जो हर एक चीज का स्टॉक जाता है, सब कुछ सेल नहीं होता। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सप्लाई इज नॉट सेल। आई रिपीट, सप्लाई इज नॉट सेल। सप्लाई क्या है मैम? तब सप्लाई इज द पोर्शन जो आप मार्केट में सामान भेज रहे हो ना, वो सप्लाई है। सप्लाई वो नहीं है जो आप बेच रहे हो, सप्लाई वो है जो आप मार्केट में भेज रहे हो। मेरा एक फैक्ट्री जिसमें सैनिटाइजर्स बनते हैं, 5 लाख कंटेनर्स ऐसे बने हैं सैनिटाइजर्स के, तो क्या मैं बोलूंगी कि 5 लाख कंटेनर सेल हो गया, या मैं बोलूंगी मार्केट में मेरे यहाँ से, मेरे फर्म से सप्लाई जो मार्केट में है वो 5 लाख की है? व्हाट विल आई से? 5 लाख कंटेनर्स इन द मार्केट, 5 लाख कंटेनर्स इन द मार्केट, ये सेल पे है, ये सेल हो गया है या ये सप्लाई है मार्केट की? SALE सेल, सेल के लिए, और सप्लाई के लिए SUPPLY। इन द चैट बॉक्सेस क्विकली, in the chat boxes quickly. Exactly, that's correct, absolutely good, very good. That's the supply. So do not confuse it with sale, do not confuse it with sale, remember. Okay, दूसरा, supply is a flow, the quantity supplied is so much per unit of time, per day, per week or per year. So supply is not a block, it's a flow. ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे इसको हम कैलकुलेट करते हैं, सो वी टर्म इट एज क्वांटिटी सप्लाइड पर ईयर, क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है, XYZ टाइम पे, इट कुड बी पर डे, पर वीक। मैं बोल सकती हूँ ऐसे 1000 कंटेनर्स मेरा फैक्ट्री एक दिन में बनाता है, और 1000 में सप्लाई करती हूँ मार्केट में हर एक दिन। सो द क्वांटिटी सप्लाइड फ्रॉम श्वेता सैनिटाइजर्स एंटरप्राइजेस is 1000 units per day. Done. So we have to understand these two things. The first one is, जो हम सेल के लिए ऑफर करते हैं मार्केट में, जरूरी नहीं है वो बिक जाए, वो एक सप्लाई है। दूसरा, ठीक है, what is offered may not be sold, first, and second one is supply is a flow, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो रहता है, we calculate it or we determine it as one particular time period. These two are the building blocks of what supply का definition must look like. Done? अभी यहाँ पे एक बार के लिए बस ये लाइन पढ़ेंगे, this line till here. So the term supply से लेके यहाँ तक, अगर आपके definition में ऐसा कुछ point दिखता है तो you will be easily there to mark the answer. आपको key points देखना is very important. I'll be showing you the key points. Did you see the key points? Supply refers to the amount of goods or service, it could be anything, जो producers are willing, जो वो चाह रहे हैं और वो कर भी पा रहे हैं। मैं ऐसे मन मन में सोचूंगी, ऐसे घर में बैठ के, ऐसे बिस्तर पे बैठ के, कि आज 5 लाख यूनिट एक दिन में भेजते हैं, चलो ठीक है, मैं सोच रही हूँ, मैं चाह रही हूँ, आई एम विलिंग टू, बट आई एम नॉट एबल टू। विल इट बी अ एक्टिव और इफेक्टिव सप्लाई? द आंसर इज नो मैम। आप विल करने चाहिए तो आपका होना भी चाहिए कि आप उतना सप्लाई कर सको मार्केट में। यू मस्ट बी विलिंग एंड यू मस्ट बी एबल टू सेल। सो देखो, अगर नॉर्मल आंसर्स होते हैं ना तो आप नॉर्मली लिख भी देते हो, बट व्हेन इट कम्स टू MCQs यू मस्ट बी वेरी 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 कनिंग माय डियर फ्रेंड। ओके, देन वी हैव डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। What are the determinants? Determinants का और क्या क्या नाम होता है? In the chat boxes quickly. What do we call determinants? What are the names of determinants? Everyone with me till here? सबको समझ आया? डेफिनेशन एकदम क्लियर है? क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डेफिनेशन का पढ़ा, सबको क्लियर है? सबको दो बिल्डिंग ब्लॉक बॉक्स क्लियर है?
क्विक 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 क्विक, वेरी गुड। हेलो, हाँ कॉल कॉल करते हैं थोड़ी देर में। डन, ओके ग्रेट। तो एक बार के लिए डिटर्मिनेंट्स का नाम हम इसे फैक्टर्स भी बोलते हैं, राइट, फैक्टर्स भी बोलते हैं। नाउ डेफिनेशन के क्या क्या पॉइंट्स थे? विलिंग वाज एन इम्पॉर्टेंट वर्ड, प्रोड्यूसर विल करना चाहिए, एबल होना चाहिए, राइट। टू, क्या बताओ मार्केट में क्या, डिफरेंट प्राइजेस पे, और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। दीज पॉइंट्स आर रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फाइन, चलो। एवरी संडे वी हैव टेस्ट, आज हमारे प्यारे स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया है, ठीक है। एवरी सिंगल संडे वी हैव टेस्ट, इसके बेसिस पे आपको रिपोर्ट्स मिलते हैं जो आपको एनालिसिस करने में हेल्प करते हैं कि हाँ, मैं कल कहाँ था, आज मैं कहाँ हूँ, वेयर एम आई, मैं अगले हफ्ते कहाँ पहुंचूंगा और उसके अगले हफ्ते कहाँ पहुंचूंगा। आपका ग्राफ ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, इट मस्ट गो लाइक दिस। 8 बजे के सेशन में आई विल बी सीइंग ईच वन ऑफ यू, okay, everyone I must be seeing there because it's a very 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 important session. You cannot miss that session and it's for free. What else do you want? Anyways, although the price is an important consideration, हमारे पास प्राइस के अलावा भी बहुत सारे, आई रिपीट, हमारे पास प्राइस के अलावा भी बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हैं। डिमांड में भी प्राइस के साथ बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स है, यहाँ पे भी। एंड यू विल बी हैप्पी टू नो कि डिमांड और सप्लाई दोनों के जो पॉइंट्स है वो ऑलमोस्ट सेम है, बस फर्क एक है, पर्सपेक्टिव। एक इंसान जो यहाँ खड़ा है और एक इंसान जो यहाँ खड़ा है, दोनों अगर इस चीज को देखेगा, राइट, तो उसका पर्सपेक्टिव अलग होगा। इसको कुछ और दिख सकता है, इसको कुछ और दिख सकता है। बिल्कुल उसी तरीके से आप पढ़ एक ही चीज रहे हो, मार्केट में जो हो रहा है आप पढ़ वही रहे हो, बस एक डिमांड है एक सप्लाई है। डिमांड यानी कि कंज्यूमर अपनी आंखों से क्या देखता है, और सप्लाई यानी कि प्रोड्यूसर अपनी आंखों से क्या देखता है, बस फर्क इतना है। अगर आप ये समझ गए तो इट्स बैंग ऑन। चलो, प्राइस ऑफ द गुड्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइस तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना भाई, आप कोई भी चीज खरीदते हो या कोई भी चीज बेचते हो, दोनों भी चीज में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। क्यों भाई? क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस करेगा कोई फर्म, वो क्यों करेगा? व्हाई विल समवन प्रोड्यूस एनी सर्विस, व्हाई विल समवन प्रोड्यूस एनी गुड्स? टू अर्न प्रॉफिट्स, वेरी सिंपल, अनलेस एंड अनटिल वो एनपीओ ना हो। सेटेरिस पेरिबस अजम्पशन जो कि डिमांड में था वो यहाँ पे भी है। एंड व्हाट डज दिस पर्टिकुलर थिंग मीन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। सेटेरिस पेरिबस खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसके अलग से अजम्पशंस आते हैं, इसके अलग से अजम्पशंस आते हैं। सो सेटेरिस पेरिबस अजम्पशन होता क्या है मैम? सेटेरिस पेरिबस अजम्पशन का मतलब होता है कि प्राइस, आई रिपीट, किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस का प्राइस जो है वो वेरी कर सकता है या वो वेरिएबल रहेगा, बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स या बाकी सारे फैक्टर्स वो कांस्टेंट रहेंगे। और इसी चीज को लॉ ऑफ सप्लाई भी कहते हैं और लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं। लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करता है सेटेरिस पेरिबस अजम्पशन को, सेम तरीके से लॉ ऑफ सप्लाई भी सेटेरिस पेरिबस को फॉलो करता है। ओके, तो काफी सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे आपके सामने ऐसे अनफोल्ड होते हुए चली जाएंगी वंस यू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क आउट। सेटेरिस पेरिबस का मतलब मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, इट मींस प्राइस ऊपर या नीचे हो सकता है, बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहने चाहिए। लॉ ऑफ सप्लाई इसको फॉलो करता है, ठीक है। सेटेरिस पेरिबस सबको क्लियर है क्या एक बार के लिए? अनलेस एंड अनटिल हम लोग जब लॉ ऑफ सप्लाई में जाएंगे तो वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एवरीवन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। व्हाट आर रिलेटेड गुड्स? मैम रिलेटेड गुड्स क्या होता है?
अगर आप वीडियो देख लोगे, आज ही देख लेना वो वाइट यूट्यूब का वीडियो, उसमें 2 सेशंस है, 2 सेशंस में आपका पूरा ये जो बेसिक्स है ना एकदम ऐसे मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा, मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रिलेटेड गुड्स में बहुत सारे कमोडिटीज आते हैं, सब्स्टिट्यूट्स आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आते हैं, काफी सारे गुड्स आते हैं, ठीक है। सो प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या होता है, आई विल बी रिपीटिंग इट, सुनना। गुड्स रिलेटेड या तो सब्स्टिट्यूट हो सकता है तो कॉम्प्लीमेंट्री, फॉर एग्जाम्पल टी कॉफी रिलेटेड गुड्स है, राइट। गन बुलेट रिलेटेड गुड्स है, मोबाइल चार्जर रिलेटेड गुड्स है, कार पेट्रोल रिलेटेड गुड्स है। तो किसी एक के, आई रिपीट, किसी एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने के वजह से किसी और कमोडिटी की सप्लाई में अगर चेंज आता है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, सुनना। अगर यहाँ पे देखो, प्राइस ऑफ व्हीट राइजेस, व्हीट का प्राइस बढ़ रहा है, फार्मर्स में शिफ्ट देयर लैंड टू wheat प्रोडक्शन अवे फ्रॉम कॉर्न एंड सोयाबीन्स। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि व्हीट का प्राइसेस बढ़ रहा है, व्हीट का प्राइसेस बढ़ रहा है तो अपने और कोई प्रोडक्ट क्यों उगाएंगे, अपने उसी का सप्लाई बढ़ा देते हैं फटाक से। तो व्हीट के प्राइसेस के वजह से, आई रिपीट, व्हीट के प्राइसेस के वजह से कॉर्न और सोयाबीन के सप्लाई में फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? और अगर पड़ा तो क्या सोयाबीन और कॉर्न का सप्लाई बढ़ा या कम हुआ? फटाफट से मुझे बताओ। इंक्रीज, डिक्रीज, आई या डी इन द सप्लाई ऑफ कॉर्न एंड सोयाबीन्स? एंड हियर यू गॉट दिस, सिंपल, एज सिंपल इज दैट। अब बताओ, जिसको जिसको फर्स्ट डे इकोनॉमिक्स थोड़ा सा ऐसा टिगड़म लग रहा था, क्या अभी इकोनॉमिक्स लग रहा है कि अरे मैम पढ़ेंगे ना तो इट्स इजी, वी कैन डू द सम्स एज वेल? टेल मी, is it easy for you now? Are you feeling that okay, economics is my cup of tea? Cheers. Yes? Can I get a reply from you people? Yes. Thank you. Thank you. Yes. Good. Great. Then we have prices of factors of production. ठीक है, दो चीजें पहले तो हमने जो पढ़ी उसको अपने अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट वी लर्नड हियर वाज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वाज सप्लाई के बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा। हमने कुछ पढ़ा कि इंपॉर्टेंट बेसिस क्या है सप्लाई के। हमने ये भी पढ़ा कि डिटर्मिनेंट्स क्या थे सप्लाई के। साथ में हमने दो पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट जो एक दूसरे से रिलेटेड है वो पढ़े। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अभी ऑलमोस्ट 8 बजने वाला है, यू हैव अ फ्री सेशन, डू नॉट मिस दैट माय गाइस, यू कांट मिस दिस सेशन एंड ट्रस्ट मी, यू विल लव इट। ओके, I'll be sending you demand के कुछ links. Do go and check that out. सारा basics clear हो जाएगा and इसके बाद के जो supply के sessions होंगे, those will be blast for you guys. Trust me, you will be loving each one thing. लॉ के सेशंस नहीं देखे, मिस किया, एक लंबा लिस्ट किया है लिंक्स का, जाके देखो, प्राइवेट है, सर्कुलेट मत करना। ऑन